ये कोई जिंदा है क्या है ये? जिंदा सांप है यार। ये कोई जिंदा है क्या है ये? जिंदा सांप है यार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पूरी टीम की तरफ से यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है, आ गए थे हम खैर खैरियत से वापस वहाँ से। शुक्र अल्लाह का, आ गए भाई, अल्लाह ने बचा लिया। कैसी थी जगह? जगह बस मत पूछोगे, मैं हैरान रह गया कि यार ये मिली कहाँ से, आई कहाँ से और हम पहुँचे कैसे। और शुरू में ही इब्तदा ही इतनी खतरनाक थी यार। किस पर बात करें पहले, किस पर ना करें, बड़ा मुश्किल है जी यहाँ। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने एंड में भी यही कहा कि चीज़ें समझ से बालातर थी और होता ही यही है। पैरानॉर्मल उसी को कहा जाता है जी जो आपकी अकल समझ में आए ना बात। निशानियाँ शुरू से ही मिल रही थी। मुझे था कि शायद मेन पर होगा, बहुत हुआ, गाड़ी में जाएंगे हम आराम से, लेकिन हमेशा की तरह जी पुरस्कार जगह पहुंचना जो है ना आसान नहीं होता। आपकी सवारी नहीं जा पाती वहां पर। इसके मेन गेट को ही परमानेंट ताला लगा दिया जी, जंग ज़दा। हाँ, उसकी चाबी ही नहीं, ना वो खुल सकता है, ना कोई आए ना कोई जाए। साइड से एक रास्ता था, लेकिन वो पैदल या मोटरसाइकिल जा सकती थी। गाड़ी हमने मेन रोड पे लगा दी। मैं गया हूँ आगे, देख रहा हूँ मैं सबसे पहले कुआं, बहुत बड़ा कुआं। ठीक है जी, पुराने दौर का था वो, लेकिन उस कुएं के अंदर बेरी का दरख्त था। मैंने पहली बार देखा था। और ये वाहिद कुआं देखा होगा अब तक कि जहां ना एक भी परिंदा नहीं था। जी, एक भी परिंदा नहीं, कबूतर नहीं। हालांकि होते हैं ऐसे कुओं में, कबूतर हो जाते हैं और कोई परिंदे हो जी, जाते हैं, चमगादड़ें होती हैं, लाइट पड़ती है, कुछ ना कुछ हलचल मिलती है हमें। एक परिंदा, कोई जानदार उसमें नजर नहीं आया ना। खैर जी, आगे पहुंचे, खुश दरख्त देखे। सजाद पूरी लोकेशन पे परिंदा नहीं था। हाँ, मतलब पेड़ों पे, जगहों पे, चिड़ियों, कुछ भी नहीं थे। उस कुएं पर तो क्या, वाकई जी उस पूरी जगह पे ना हमें कोई परिंदा नजर नहीं आया। एंड में शायद एक चमगादड़ आई है कहीं पर अंदर, और उसके अलावा जी हमें कोई परिंदा नजर नहीं आया वहां पर। कोई कुत्ता बिल्ली भी नजर नहीं आया, ना रिकॉर्ड हुआ। और ये वो जगह थी जहां ना किसी इंसान की या किसी सवारी की आवाज भी नहीं पहुंच पाती। कोई आवाज नहीं आ सकती, ना किसी आबादी की, ना ट्रैफिक की। इतनी दूर हैं आप, रोड से आप काफी अंदर थे और हद्दे निगाह चारों तरफ कोई आबादी भी नहीं। लोगों ने महसूस किया जगह को, लोगों ने कहा कैसे पहुंच जाते हो, कहां से आ जाते हो। तो खुश दरख्त पे पहुंचा जी मैं। ये एक दूसरी बड़ी वाज़ेह निशानी है कि आसपास सारे हरे भरे दरख्त हैं, उसी के बीच में जो है ना 1 2 3 खुश दरख्त थे बड़े बड़े। उनके सामने ही ठीक एक और कुआं था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आया हो, वो दरार पड़ गई हो उसके अंदर ना, वो फट गई हो। अब जी उसको देखा तो उसके अंदर अलग ही दरख्त, उसमें भी बेरी और दूसरे दरख्त। लेकिन सजा जलजला उस कुएं के अंदर ही आया था, और जगह जमीन नहीं फटी हुई थी जिस तरह से वो चिरी हुई थी ना। और ना हम उस कुएं की गहराई देख सके जो पहले वाला था, ना इसकी हद्दे निगाह जैसे पाताल नहीं हो जाती, बिल्कुल ही अब देख ही नहीं पाते। स्टिक से यूज किया, चारों तरफ से हमने देखने की कोशिश की, लेकिन उस कुएं के अंदर दरख्त थे, झाड़ियां थी, कांटे थे। यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ये चारों तरफ से नहीं दिखेगा। ये वाज़ेह निशानी है जी, आप झांक नहीं सकते, नहीं देख सके। और यही आइडियल एक मस्कन होता है जो मखलूकात का, जहाँ कोई पहुंचना तो दूर की बात, देख भी ना सके, नहीं देख पाए, ना आवाज ना रोशनी। इनको तो रोका है मैंने, ये तो जगह पे दोनों चल के जा रहे थे, मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ। हमारी कोशिश थी कि कम से कम उसकी गहराई देख लें जहां तक जा सके, लेकिन इम्पॉसिबल था जी। वहां पर आवाजें आना शुरू हो चुकी थी जी। अब वहां ना इतनी बड़ी जगह थी वो कि किसको इन्वेस्टिगेट करें किसको ना करें। लेकिन जो पर्दा हिल रहा था तो लग ऐसा रहा था कि चौकीदार साहब जो है ना वो शायद यहाँ कयाम पजीर होते हो दिन तक, वो भी नहीं मिले हमें। वो नहीं मिले यार। ऐसी जगह पे मैंने कहा था कि ऐसे दिलेर बंदे को देखना चाहूंगा जो रात पे रुक जाए। नहीं रुकते, मगरिब से पहले चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता वहां पर। एक चौकीदार बाबा हैं, बुजुर्ग हैं वहां पर, लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं सकी। फोन पर बात तो हुई थी कि जी हो, लेकिन हम लेट हो गए थे, वो शायद चले गए। अब जब उस कमरे के बाहर हम पहुंचे ना, वो जो घर नुमा था, एक हवेली नुमा थी, बाहर ही लिखा हुआ था अंदर जाना मना है। क्या कह रहे हो? ये लिखा मना है, क्या लिखा हुआ? यस, मना है, अंदर जाना मना है, अंदर जाना मना है यार, साफ लिखा, अंदर जाना मना है। मेन पे ही ना, और महसूस ऐसा हो रहा था कि जैसे कोई है, कोई किसी की प्रेजेंस ना वाज़ेह महसूस।
अल्लाहू अकबर, कामरान वो दरवाजा सामने वाला। अल्लाहू अकबर, कामरान वो दरवाजा सामने वाला। हो रही थी। एक तो चीजें हमने मिली हैं उस रोड के ऊपर, जैसे कुछ शबी सी जी। है, मैंने आपको कहा था मैंने थ्रेशोल्ड किया की था जगह। सजाद, लेकिन वो मुझे बहुत दूर से आपके तो पोल या चीजें हाँ। एम्प्टी कुछ थ्रेशोल्ड में Clear नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ। ओके, मैंने ओके। किया मैंने प्रोग्राम में ना, आगे आगे बहुत सी चीजें क्लियर होनी है। क्लियर हो गई। अच्छा सजाद, ये दरवाजा जो आप देख रहे थे, यहाँ पहुंचे थे, मैंने बाद में एडिट में देखा कि यार वो किसके लिए रोका गया था? इंसान भी फलांग सकते थे, हाँ। जानवर भी फलांग सकते थे, एक अजीब रुकावट नहीं थी? मेरे ख्याल से जंगल आज वैसे भेड़िए कुछ भी भी जा नहीं थे। सकते थे उस पे कोई वो भेड़िए, नहीं। वही सच बता रहा हूँ, 3-4 दफा अल्लाह मियाँ पक्के याद है, जो आवाजें सुनी ना और दिखा कुछ नहीं, लगा कि अब कोई आया और घसीट के ले गया। और बस क्या बताएं आपको ना, ये बस उस वक्त तो चुप थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी। यहाँ जो एक चीज हैरान करने वाली है, जो मुझे नहीं समझ आई, मैं हम्म। चाहूंगा आप भी गौर कीजिएगा। हम जैसे तैसे अंदर गए जी, पहला मैंने कमरा खोला ना, वो बंद था, मतलब ऐसे बंद था कि वो जैम था दरवाजा। जी। वो बैतुल खला नहीं था, वो गुस्ल खाना था जिस पर आप नहाते हैं। मैंने उसको जब खोला ना, जी। तो मुझे बहुत सारे पर मिले, जैसे पता नहीं बार बार मुर्गियों को लाके यहाँ ज़िबा किया जाता हो, लेकिन जिंदा मुर्गी भी थी और उसके साथ रोटी थी। अल्लाह माफ करे, ऐसी जगह पर रोटी जो है ना, ये बड़ा हैरान हुआ मैं कि ये किस लिए था वहां पर। सजाद, बंद दरवाजे में जिस तरह से मुझे लगा कि मुर्गी को रखा गया या खाया गया या पचाया गया है, वो एक तरीके पड़पड़ाहट थी बहुत जुल्म तरीके से ना। पर अगर कोई देखो, कोई ज़िबा भी करेगा, कुछ अगर उसकी खाल एक कोने में रखेगा, वो बाकायदा बदतमीजी की गई थी उस जानवर की, जानदार चीज के साथ ना, और रोटी मौजूद थी। तो एक बात है, कोई जानवर ने आके ये किया तो दरवाजा बंद कैसे था फिर? मतलब फिर वो रोटी अंदर क्यों थी? इसी को हम अभी हैरान थे इस पर कि साथ वाला जो बैतुल खला था उसको कैसे नहीं होता कि उससे साफ ना किया गया। ये वॉशरूम है, वो नापाकी बहुत गलाजत है यार, क्या बहुत गंदी गलाजत है। सफाई नहीं थी वहां पर। यही चीज जो है ना, ये नुकसान दे जाती है। उसके आगे हमने क्या देखा कि लोटा जो है वो जी। एक सरिये पर लटकाया गया है किचन के अंदर। बत होती है, यही तो निशानियां होती हैं। नोट किया आपने? ये चेक कर लें सर आप, ये निशानी होती है पुरसरार जगह की। अजीब ही मामले थे यहाँ पर, गुस्ल खाने में क्या, बैतुल खला में क्या और किचन में क्या। जिसको वहां होना चाहिए वो वहां पे, जिसको भाई रोटी किचन में होनी चाहिए वो गुस्ल खाने में, लोटा वॉशरूम में होना चाहिए वो किचन में, बीच में लटका हुआ है। ताहरत की जो चीजें होती है ना, जो पाकी होती है ना, जो ये ऐसी मतलब किसी गंदी जगह पे कोई मखलूक़ात अगर बुलाएं या लाएं, तो वो कहती हैं गलाजत, गलीज़ हरकतें करें, मतलब ये तब होता है रूहानियत की चीजों को तंग किया जाएगा। ये तब होता है जब आप अल्लाह माफ करे किसी नेगेटिव अमल के अंदर मसरूफ हो या आपसे नेगेटिव काम करवाए जा रहे हो, उसकी हमें कुछ सदाकत मिलेगी वहां पे। अभी तक अल्लाह न करे कि कोई करता हो ऐसा, लेकिन जो चीजें अपनी जगह से हट के मिली ना, ये होता है मेरे साथ पुरसरार जगहों पर। एक जगह पर मैं गया था जी, पंखे का जो पर है ना, इसके ऊपर फूल झाड़ू मिला था मुझे, इस पंखे के पर के ऊपर। कौन रखेगा इसके ऊपर चढ़ के? ऐसी बहुत सी जगहों पर ना, जहाँ नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें वहां होती थी। खैर, बड़ा जी हम देखते देखते, अब हमने कहा पहले बाहर से देख लेते हैं, डायरेक्ट अंदर नहीं जाते। जो निशानियां मिल रही है ना, नुकसान हो सकता है। अब क्या हुआ, हम पीछे से गए तो पीछे एक और खड्डा खोदा हुआ था और वहां दरवाजा था। तो शुक्र है दरवाजे से नहीं आए, हम तो दरवाजे से जाते ही बीच में मैंने कहा था कोई और भी जगह होगी वहां से चलें। अरे इधर भी कुआं है। ओए कामरान, शिराज भाई, ये क्या मुसीबत है? ये कोई जिंदा है क्या है? ये जिंदा सांप है यार। ये कोई जिंदा है क्या है? ये जिंदा सांप है यार।
Mm-hmm.